हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कल अमेरिका के टाइम के हिसाब से पे आउट डे था और इंडिया के टाइम के हिसाब से पे आउट नाइट थी। फ्रेंड्स, एक्स यूजर्स जो हैं, मोनेटाइजेशन वाले एक्स यूजर्स जो हैं, वो रात भर पे आउट का इंतज़ार करते हैं, रात भर जग कर उसका इंतज़ार करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने मोबाइल के लिए कि अब आया कब आया, अब आया कब आया। सबसे पहले मैं आपको इंडिया के पे आउट की रिपोर्ट दे दूं। इंडिया में एक्स मोनेटाइज यूज़र्स को ओनली, जितने भी एक्स मोनेटाइज यूजर्स हैं उनमें से ओनली 20% यूजर्स के लिए पे आउट आया है। 80% यूजर्स या तो हाथ मलते रह गए या फिर उनका अकाउंट पॉज कर दिया या स्पैम में पड़ा हुआ है या जो भी है पता नहीं, लेकिन उनका पे आउट नहीं आया है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग फॉर एक्स का कहना है कि आपका पे आउट प्रीमियम इंगेजमेंट से आएगा। फ्रेंड्स, एक ये अकाउंट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, इसका इंगेजमेंट रेट है 31.9%। इसका 30% का मतलब इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे रखा है, इसमें 30% इसका इंगेजमेंट रेट है, लेकिन फ्रेंड्स इसका पे आउट नहीं आया है। अब आप कहोगे कि भैया ये प्रीमियम इंगेजमेंट है या नॉन प्रीमियम इंगेजमेंट है, तो मैं आपको ये हैंडल मेंशन कर दे रहा हूँ और आप जाके खुद ही देख लीजिएगा कि इसके साथ में कितने सारे प्रीमियम यूजर्स जो है मतलब जुड़े हुए हैं। इसके 90% कमेंट और इसके साथ में जो एक्टिविटी होती है वो सारे प्रीमियम यूजर्स की होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो टेलीग्राम पे लाइनअप का खेलते हैं ना, रात के 2-2 बजे तक, रात के 3-3 बजे तक और सुबह, मतलब रात और दिन 24 घंटे ये जो लाइनअप खेलते हैं ना, इनकी हालत कितनी बुरी चल रही है। ये देखिए फ्रेंड, लाइनअप के एक ग्रुप की चैट है ये। सबसे ज़्यादा इंडियंस की वजह से एलोन की दुकान चल रही है और वो इंडियंस को ही चूना लगा रहा है। समझ में आ रहा है, इतनी बहुत बढ़िया बात है, समझे ना। वी नीड क्वालिटी कमेंट्स, ठीक है ना भाई। मेरा 15.8 के रिप्लाई पे सिर्फ 50 आया है, मतलब कि 16,000 रिप्लाई। फ्रेंड्स, किसको बोलते हैं 16,000 रिप्लाई? मतलब कि 16,000 रिप्लाई, उंगलियों की क्या हालत हो जाएगी और आंखों की क्या हालत हो जाएगी, और समझ लो रात और दिन, मतलब कि फिर तो मोबाइल ही दुनिया हो गई। हकते मुत्ते भी मोबाइल चलाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। चलाते ही हैं ये लोग रात के 2 बजे 3 बजे, इनको जब देखो तब उसमें घुसे रहते हैं, लाइन अप में टिंग 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 घुसे रहते हैं उसमें। और डॉलर कितने आते हैं इनको बताओ? 16,000 रिप्लाई पे $50 आया है इसको तो फिर जो है मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए भारतीय सरकार को। देखिए, एक और इसने शेयर किया है अपना 26 के रिप्लाई का, बस इतना एलोन पागल हो गया है। 26 के रिप्लाई पे इसका $14 या $16 ऐसा कुछ आया है पे आउट। 26 के मतलब कि 26,000 रिप्लाई पे इसको 26,000 रिप्लाई आए हैं। 26,000 में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 20,000 प्रीमियम है, क्योंकि ये हर समय लाइनअप लेते हैं। ये इनके ग्रुप की एक चैट लीक हुई है, मैं दिखाता हूँ इनकी। अगर सब क्रिएटर मिलकर आवाज़ उठाएं तो एक ने किया है, कुछ नहीं होगा, कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे पे आउट बढ़ सके। ये थैंक यू फॉर शेयरिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून करना बंद करो भाई, लगता है अब जॉब करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सभी मिलकर एलोन मस्क के आईडी की रिपोर्ट करो, लगता है अब जॉब करना पड़ेगा, ये सब बोल रहे हैं। ये इनके ग्रुप का एडमिन बोल रहा है कि भैया आज मूड खराब है, आज टीएल नहीं लेंगे, आज माइंड खराब है। और फ्रेंड्स, रात और दिन पूरा अपना एक करने के बाद, अपना 900 रुपया प्रीमियम का खर्च करने के बाद और 400 रुपये का इंटरनेट डाटा खर्च करने के बाद यदि आपको $50 $40 मिलता भी है तो फिर फ्रेंड्स क्या है, इतने में आपका घर संसार थोड़ी ना चल जाएगा। मतलब कि साफ हो गया, रिप्लाई पे भी पैसे नहीं दे रहा है, अब ये पे आउट नहीं दे रहा है क्योंकि ये यहाँ से सिद्ध हो गया, ठीक है ना। और एंगेजमेंट पे मैंने आपको दिखा दिया, पे आउट नहीं दे रहा है। इंप्रेशन का पैसा देता ही नहीं है ये बिल्कुल भी, तो पे आउट देगा कैसे? एक नज़र टीएल पे भी मार लेते हैं। टीएल का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, 10-10 हज़ार फॉलोवर्स वाले क्या लिख रहे हैं। क्या इतने एनालिटिक्स का इतना ही पे आउट आता है? क्या सच बताना बेवकूफ़ बना रहा है एक्स ट्विटर का मालिक? एक्स ट्विटर लोगों को धोखा दे रहा है। पहले तो अपनी मार्केट बनाने के लिए इसने अच्छा पे आउट दिया, ये वो। फ्रेंड्स, ये जो लिखा है ना इन्होंने, ये मैंने आज से 3-3.5 महीने पहले जो सबसे पहले एक्स के बारे में वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये सबसे पहली लाइन बोली है। आप जाके अभी भी देख लीजिए, वो वीडियो पड़ी हुई है मेरी, ठीक है ना। इन्होंने अपना एनालिटिक्स शेयर किया है। इनके जो है 15-20 हज़ार रिप्लाई हैं और 15-20 हज़ार रिप्लाई में इनके जो है मतलब $14-15-16 है मात्र इनके। ये तो क्लियर हो गया कि रिप्लाई की दुकान लगाकर आपको पे आउट नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा, ठीक है ना। यही यूज़र बोल रहे हैं किसी को मेरा एक्स खरीदना हो तो बताओ, मेरी जितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में उसका पैसा दे दो, बाकी नहीं चाहिए। रिप्लाई आया, पैसे तो और कमा सकते हैं, लेकिन ब्लूटिक वालों का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बार ब्लूटिक मिल गया तो प्रधानमंत्री समझने लगेंगे, दूसरे के ट्वीट को रिट्वीट तक नहीं करते हैं। इस रिप्लाई करने वाले की बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है।
प्लेटफॉर्म एक्स पे नॉन ब्लू टिक वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये अपना पोस्ट डालते हैं तो सेटिंग इनेबल कर देते हैं, उनके बेचारों के ना ये कमेंट तक नहीं लेते हैं, ये सेटिंग इनेबल कर देते हैं कि केवल वेरीफाई यूजर से ही हमारे उस पर कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, एलोन मस्क ने कल पता है क्या किया? एलोन मस्क आया अपने जो है मतलब तिजोरी में से उसने एक गड्डी निकाली बहुत छोटी सी, उस गड्डी में से उसने 10-20 नोट निकाले, डॉलर 10-20 100 के डॉलर निकाले और उसको जो है छुट्टा करा लिया उसने। फिर एक थैली में जो है उसने चिल्लर भर ली और उसने इंडियंस को बोला लाइन लगाओ बे, लाइन लगाओ। फिर उसने क्या करा, वो थैली में एक नीचे छेद कर लिया, उसमें छेद करने के बाद उसमें से सिक्का निकाला, ले पकड़ चल आगे बढ़, ले पकड़ चल आगे बढ़। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की भी थी कि ताऊ इतना ही, बस ताऊ इतना ही, उनने निकाला जूता, चल निकल, तो उसने भगा दिया उसके लिए। इलोन मस्क का जो मकसद था ट्विटर खरीदने का वो पूरा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गया है, अब उसका काम पूरा हो गया है। ये बात तो सच है कि इलोन मस्क इंडियन यूजर्स को बेवकूफ बना रहा है, इंडियन यूजर्स के लिए कुछ भी नहीं दे रहा है। ये इंडियन यूजर्स 4M क्रॉस करते हैं तो ये उनका अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। ये कम से कम 10 लाख इंडियन अकाउंट पिछले एक हफ्ते में ये सस्पेंड कर चुका है, जिनके 4 मिलियन इंप्रेशन कंप्लीट हो गए हैं। एक्स पे आप काम कैसे करेंगे? ब्लू टिक लेते ही ये अकाउंट रेस्ट्रिकेट कर देता है, स्पैम में डाल देता है, शैडो बैन में डाल देता है, ब्लू टिक लेते ही, और नया अकाउंट बनाते ही रेस्ट्रिकेट मोड पे डाल देता है, स्पैम में डाल देता है, कमेंट करने पे, और दुनिया भर के इतने नियम बना दिए हैं इसने। और सबसे बड़ी बात, नियम बनाने के बाद इसने एक भी नियम अपने बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे इन्हें शो नहीं कराया कि भाई ये नियम है चलाने के, एक्स चलाने के। इसका कोई भी क्लेम करने का कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है भाई साहब, बिल्कुल रद्दी है इस टाइम मौजूदा समय में। एक्स और ट्विटर बिल्कुल रद्दी है। आप सोचो इसके ऊपर क्लेम कर दें हम, तो भाई क्लेम करने के लिए कोई आपके पास जगह नहीं है। नेता मंत्री की तो बात ही मत कर देना। रही बात मीडिया की, किसी भी देश की आवाज़ जो है वहाँ के देश की मीडिया उठाती है, और हमारे देश की मीडिया तो आप जानते ही हैं, मीडिया तो ऐसे मतलब चाटुकार है कि नेताओं का इंतजार करती है कि नेता कब इधर से निकल के जाएं, और बस वो साइड की खिड़की खोल के थोड़ा सा थूक दें, बोले नेताजी जरा से इधर थोड़ा सा थूक दीजिए, बस इतना तो थूक दीजिए, 2 सेकंड का काम है। तो नेताजी पान तो खा ही रहे होते हैं, वो उधर से थूक देते हैं, तो मीडिया कहती है बोले ये देखिए नेताजी ने ये कितना बढ़िया थूका है, देखिए वाह ब्यूटीफुल सो नाइस, क्या इसका थूक आया है, हम इसको मीडिया लाइब्रेरी में भेजते हैं टेस्ट के लिए, इसका स्केच बनवाएंगे, अपने बाप के मकान में लगवा देंगे हम। ये हमारे देश की मीडिया की हालत है। तो मीडिया क्या इंडियंस की आवाज़ उठाएगी? कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगी। यहाँ पे कुछ लोग तर्क करेंगे, बोले ये इसलिए ज़्यादा खिसियारिया है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इसका भी पे आउट कम आया है भाई, लेकिन 60-70 अपना हर एक अकाउंट में 30, 40, 50, 60, 70 मिला के 4-5 अकाउंट है अपने, 200 का आंकड़ा अपने क्रॉस कर लिया। मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अपने इंडियन यूजर की चिंता रहती है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ बस खाली। तो क्या करें, एक्स छोड़ दे क्या? ना एक्स छोड़ो मत, इसके बावजूद भी अपने पास ट्रिक है एक्स पे काम करने की। अपन ने थोड़ा अनुभव किया है, थोड़ा समझा है एक्स के लिए। अब एक्स चलाने का जो तरीका है, जो रूल्स हैं, वो एक्स चलाने का जो ढंग है वो बदल गया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, हेडलाइन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। कीवर्ड्स टॉपिक, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, कीवर्ड्स टॉपिक। अब आप एक एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, पे आउट आएगा आपका इसी तरीके से आएगा मैं जो बता रहा हूं आपको। कीवर्ड्स टॉपिक एल्गोरिथम, ये दोनों चीज नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। इन दोनों का आपस में संबंध क्या मैं बताता हूं। एक्स का जो एल्गोरिथम है, एक्स का यानी कि एक्स का जो सिस्टम है, एक्स और ट्विटर का, वो कीवर्ड्स को पकड़ रहा है, मतलब कि आपके कीवर्ड्स को पकड़ रहा है। करना क्या है आपको, जैसे कि आप जो है सुबह से शाम तक धार्मिक पोस्ट डाल रहे हैं, पे आउट नहीं आएगा। सुबह से शाम तक मोटिवेशनल पोस्ट डाल रहे हैं, पे आउट नहीं आएगा। सुबह से शाम तक आप मॉर्निंग पोस्ट डाल रहे हैं, नहीं आएगा। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब पोस्ट डाल रहे हैं, नहीं आएगा। फ्रेंड्स, जो पोस्ट आपने कल डाली वही लेयर से आप आज पोस्ट डाल रहे हो, वही लेयर से आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से आप पोस्ट डाल रहे हो। तो एक्स का एल्गोरिदम आपको आपका कीवर्ड्स टॉपिक पकड़ रहा है, कीवर्ड्स टॉपिक पकड़ रहा है, और उससे आपके पे आउट पे असर पड़ेगा, उसी से आपके एंगेजमेंट पे असर पड़ेगा। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज संडे है, ठीक है ना, ऐसा एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने संडे में आपने धार्मिक पोस्ट डाली, जैसे कि धार्मिक पोस्ट डाली, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सारी पोस्ट धार्मिक नहीं डालनी है। संडे में अगर आपने धार्मिक पोस्ट डाली है सुबह मॉर्निंग में, तो आपको फिर एक पोस्ट धार्मिक डालनी है, तो दूसरी मोटिवेशनल डालनी है, तीसरी पॉलिटिक्स पे डालनी है, चौथी जो है बॉलीवुड पे डालनी है, पांचवी जो है ग्लैमर की दुनिया से डालनी है, छठी जो है इंटरनेशनल टॉपिक पकड़ लो कोई सा, और सातवीं जो है कि मतलब जो है कि समाज का कोई टॉपिक पकड़ लो, आठवीं जो है कि कोई फनी टॉपिक पकड़ लो। मतलब कि यदि आप एक दिन में 20 पोस्ट या 15 पोस्ट करते हैं, तो वो 15 की 15 पोस्ट अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे होनी चाहिए। प्लस फिर जब मंडे आएगा
तो आपको अपनी लेयर बदलनी है। मतलब कि जैसे कि आपने धार्मिक पोस्ट से स्टार्टिंग की थी अपनी मॉर्निंग संडे मॉर्निंग, तो आपको अपनी मंडे मॉर्निंग जो है वो मोटिवेशनल पोस्ट से स्टार्टिंग देनी है उसको। आपको ये अपने ग्रुप में सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ग्रुप में क्या सिस्टम सेट करना पड़ेगा, जैसे कि आपने धार्मिक पोस्ट डाली कोई भी, ठीक है ना, धार्मिक पोस्ट डाली जय श्री राम लिख के, तो ठीक है, नीचे सबने लिख दिया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये चीज आप अपने ग्रुप में सेट कर दो कि कम से कम पोस्ट पे जो है, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है कमेंट जो है कम से कम मिनिमम 10 वर्ड्स का होना चाहिए। 10 वर्ड्स ABCDEFG, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ना, ये नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज दिस कितने वर्ड हो गए, व्हाट 1, इज 2, दिस 3, मतलब कि ये 3 वर्ड हो गए। इस प्रकार से आपको व्हाट इज दिस एग्जाम्पल है ये, इस प्रकार से आपको आपकी पोस्ट के नीचे कम से कम 10 वर्ड होने चाहिए। आपके 10 शब्दों का मिनिमम रिप्लाई होना चाहिए, 10 शब्दों का मिनिमम रिप्लाई होना चाहिए। एक पोस्ट पे कम से कम आपको 50 से 70 रिप्लाई चाहिए। 50 से 70 रिप्लाई सारे अलग अलग होने चाहिए। एक से रिप्लाई होंगे तो फिर वहां पे वो एक्स का जो एल्गोरिदम है ये आपके कीवर्ड्स टॉपिक को पकड़ लेगा और आपका जो है इंगेजमेंट माइनस में चला जाएगा, पे आउट आपका माइनस में चले जाएगा। यही हो रहा है। कीवर्ड्स टॉपिक सबसे बड़ी हेडलाइन है इस समय की, जो कि यूजर्स को 3-4 महीने या 6 महीने बाद पता चलेगी। जैसे कि आज लोगों को यह पता चल गया कि एक्स लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यहां तक का क्लियर हो गया आपके लिए। एक पोस्ट पे कम से कम 50 से 70 रिप्लाई और प्रतिदिन अलग अलग लेयर बनानी है पोस्टों की। मतलब कि 10 पोस्ट हैं तो 10 अलग होनी चाहिए, 15 हैं तो 15 अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा वीडियो पोस्ट करने की कोशिश किया करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करने की कोशिश किया करो। कंटेंट ओरिजिनल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आ गया आपके। हर कमेंट 10 वर्ड का होना चाहिए और हर कमेंट जो है अलग अलग होना चाहिए, एक जैसे कमेंट नहीं होने चाहिए। ये सारे प्रीमियम यूजर्स की बता रहा हूँ बात में, प्रीमियम पोस्ट पे प्रीमियम यूजर्स के लिए बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, नॉन ब्लू टिक वाले के लिए भी भाव दिया करो, नॉन ब्लू टिक वाले के लिए भी रिप्लाई किया करो। ऐसा मत किया करो यार, उनके संग इग्नोर मत किया करो यार उनके लिए, ठीक है ना। वो भी हमारे भारतीय भाई हैं, आज नहीं तो कल ले लेंगे यार ब्लू टिक, उसमें क्या हो गया यार। हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई पैसे वाला नहीं होता अपने घर से, है ना। एक और हेडलाइन दे रहा हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का एल्गोरिदम से क्या संबंध है मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, एक्स का एल्गोरिदम सेट कर रखा है इन्होंने कि हिंदी भाषा की चाहे रीच डाउन हो चाहे रीच अप हो, लेकिन इसका पे आउट ज़्यादा नहीं आएगा। और हिंदी भाषा के आप देख लेना जितने भी अकाउंट है इनकी रीच भी बहुत कम होगी, ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा के अकाउंट ज़्यादा पे आउट ले रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के अकाउंट ज़्यादा आ रहे हैं। ये एक्स के एल्गोरिदम में सिस्टम में सेट हो गया है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी है ना, पहले जो है हिंदी भाषा में बहुत पोस्ट करते थे ये, तो इनके उस वक्त के पोस्ट उठा के देख लो, अब ये इंग्लिश भाषा में ज़्यादा पोस्ट करते हैं ये, तो इनके जो है अब के पोस्ट उठा के देख लो, अब इनकी रीच जो है मिलियंस में जाती है। और जब ये हिंदी भाषा में पोस्ट करते थे तो इनके 100 के 150 के, चुनावी मौसम चल रहा तो इनके बहुत हाई रीच चली जाती थी, वरना इनके डाउन पड़े रहते थे क्योंकि हिंदी भाषा के पोस्ट होते थे। तो एक्स के एल्गोरिदम में हिंदी और इंग्लिश कीवर्ड सेट हो गया है। तो आप जो अपनी पोस्ट करेंगे उसमें 70%, मैं ये नहीं कह रहा हिंदी भाषा का यूज मत करो, तो उसमें 70% कमेंट में, 70% रिप्लाई में और 70% पोस्ट में इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करो, इंग्लिश भाषा का। अब आप कहोगे नहीं आती है तो भैया ये आपका हेडेक है, चाहे ट्रांसलेट ऐप यूज करो चाहे कुछ भी करो, मैंने आपको बता दिया, यही सच्चाई है। जैसा कि मैं आपको अब बता रहा हूँ, इतनी सारी अलग अलग पोस्ट कहाँ से लाएंगे, 20 पोस्ट कर रहे हैं तो 20 अलग अलग पोस्ट कहाँ से लाएंगे, 20 वीडियो अलग अलग कहाँ से लाएंगे, विदाउट कॉपीराइट कहाँ से लेके आएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। टेलीग्राम पे एक चैनल बन चुका है, वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल में आपको क्या मिलेगा, उससे आपको क्या फायदा होगा अभी बता रहा हूं। फ्रेंड्स, उस चैनल में आपको विदाउट कॉपीराइट फोटो मिलेंगे, विदाउट कॉपीराइट वीडियो मिलेंगी और विदाउट कॉपीराइट अलग अलग मुद्दे के अनुसार पोस्ट मिलेंगी। इंग्लिश की पोस्ट, हिंदी की पोस्ट, दोनों पोस्ट मिलेंगी। प्लस एक्स पर जो रनिंग मुद्दा चल रहा है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, मतलब कि चाहे वो नेशनल टॉपिक हो चाहे वो इंटरनेशनल टॉपिक हो, एक्स पर जो चल रहा है टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आपको उस वाले चैनल में आपको पोस्ट मिलेंगी। उन पोस्ट का आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, वहां से आप पोस्ट उठाइए, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उस चैनल में आपको राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कॉमन यूजर्स हो, सबके लिए सबके मुताबिक जो है पोस्ट मिलेंगी, वीडियो मिलेंगी और जो है मतलब फोटोज मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे और जो रनिंग मुद्दा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएंगी। एक्स रूल्स से रिलेटेड या फिर पे आउट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उस चैनल में वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि वो चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से लोग होते हैं जिनको पोस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उनको उस चैनल पर मैं आपको पोस्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा।